Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the functions of the financial management या फिर कि जो काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर होते हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजंस आते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस आते हैं एंड लिक्विडिटी से रिलेटेड डिसीजंस आते हैं। अब ये सारे डिसीजंस कौन मैनेज करता है? फाइनेंस मैनेजर कंपनी अपॉइंट करते हैं। वो सारे इन डिसीजंस के बेसिस पे क्या लेता है? काम लेता है। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके वर्क में भी आ सकता है। तो सबसे पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करना होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एसेट्स हैं, किन तरीके के एसेट्स में हमें क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। जनरली जो कंपनीज होती हैं उनमें दो तरह के एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं, यानी जनरली मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट करा लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब करंट एसेट्स में डील करता है तो हम उसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं, और जब वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में डील करता है तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अब दो तरह के डिसीजंस लेने होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं वो कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं। एंड जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं वो जो होते हैं वो डेली की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म एसेट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है? इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए लिया जाता है। इसमें अल्टरनेट चूज किए जाते हैं, बेस्ट चूज किया जाता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कंपनी के पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल डिसीजन में यानी कंपनी को जो डे टू डे वर्किंग होती है उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से बिजनेस को क्या हो जाता है, रिस्क बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कंपनी है वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से उसका क्या जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे जाएगा, उसके प्रॉफिट पे जाएगा। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक सेकंड स्ट्रैटेजी है ये जो फंक्शंस है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंस का जनरली मतलब क्या होता है? पैसा यानी कैपिटल। तो अब जो कंपनी है उसको फाइनेंस कैसे मिल सकता है? रेशो में मिलता है, डेट और इक्विटी के रेशो में। अब डेट क्या होता है? कर्ज, उधार जिसे बोलते हैं, बोरोड फंड। ये क्या होता है? इसको आपको पे करना पड़ता है, यानी कंपनी को पे करना पड़ता है, चाहे उसकी अर्निंग हो या ना हो। तो हम इसे क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। तो कंपनी जो अर्न करती है वो डेट और इक्विटी दोनों रेशो में अर्न क्या करती है, ले लेती है कई बार फंड्स। तो डेट फंड तो उसे देना पड़ता है चाहे उसकी प्रॉफिट हो चाहे ना हो, पर इक्विटी फंड को रोक लेती है। पर जो इक्विटी फंड है वो उससे मिलता किससे है? शेयर होल्डर से मिलता है, जो क्या होता है, कंपनी के फिक्स सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं। तो ये क्या आता है कि कौन से हम ले, जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्क में क्या आता है कि किस तरीके से पैसे को मैनेज करे, कि क्या किया जाए, अच्छा डिसीजन लिया जाए कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। वो जो डिसीजन आता है वो हमारा किसके अंदर आता है? फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्क में, कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेने हैं या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से लेने हैं, या फिर जो हमें जो रेशो है वो कितना रखे हैं डेट इक्विटी का। तो ये सारा इसके अंदर कवर होता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी क्या देती है अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एक फिक्स्ड अमाउंट कॉन्स्टेंटली, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और रिमेनिंग क्या करती है कंपनी? अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेती है। तो ये भी क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को इफेक्ट करता है। फंक्शन में आता है कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हर साल डिस्ट्रीब्यूट करना है, या किस रेशो में, कितने परसेंटेज में, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश को मेंटेन करके रखना, यानी आपके हैंड में, एट हैंड आपके पास कितना कैश है। लिक्विडिटी क्या करता है? फर्म के लिए क्या करता है? बेटर अपॉर्चुनिटीज लाता है। अगर क्या है, फर्म में क्या है, कैश ज्यादा है, तो यानी उसकी वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं जो कैश, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। तो अगर कैश में है तो वो क्या कर सकते हैं? अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। उसको ज्यादा डिसीजन लॉन्ग टर्म के नहीं लेने पड़ेंगे, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकता है, क्योंकि चेंजिंग सिनेरियो होता है तो उसकी वजह से वो अपने आप को इम्पैक्ट होने से
बचा सकते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर आता है। इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है, कैसे हम क्या चूज करें कि फर्म में कितनी लिक्विडिटी रखनी है, कितने रेशियो में रखनी है, या अगर कोई सिनेरियो चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।